Uh, so, the name of the chapter is Traders to Rulers. And what is the meaning of this? Traders means the business people who trade, who does the business and all, and traders to rulers. तो यहाँ किसकी बात की जा रही है? जो पहले बिजनेस थे, business, business people, and they turned into rulers. So definitely you are correct. We are talking about Britishers. They came in India as traders but ended up being rulers of the whole nation. They just came in India as a trading company. The name of the company was English East India Company, but ended up being rulers of the nation. So, here, trading companies. By the end of the 16th century, Europe's overseas trade with the East began to fetch enormous profits. So, what is the meaning of this? कि अगर यूरोपियन ट्रेड कर रहे थे ना हमारे साथ तो उनको बहुत प्रॉफिट मिल रहा था. The rulers of some European countries allowed groups of merchants to start trading companies with monopoly. और कोई कोई रूलर्स थे जिन्होंने कहा कि आप फिर फुल फ्लेजेडली बिजनेस करो, मोनोपोली कर लो, मतलब बहुत अच्छे से करो, अगर प्रॉफिट हो रहा है तो अच्छे से करो बिजनेस. दिस मेंट दैट नो अदर मर्चेंट्स इन दिस कंट्री कुड पार्टिसिपेट इन द ईस्टर्न ट्रेड. और इसका ये भी मतलब था कि खाली इंग्लिश ब्रिटिशर्स ही ट्रेड कर सकते हैं, कोई और को ट्रेड करने की परमिशन नहीं है. इन रिटर्न द रूलर्स टुक अ शेयर ऑफ द प्रॉफिट्स. और जिन्होंने इनको परमिशन दी ट्रेड करने के लिए उनको ये लोग प्रॉफिट दे रहे थे कि लो आप मुझे परमिशन दे दो ट्रेड का, आप मेरे तरफ से प्रॉफिट रखो और मैं ताकि यहाँ पे अपना बिजनेस कैरी ऑन कर सकूँ. द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 31st December 1600. सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. एंड व्हेन वॉज इट एस्टैब्लिश्ड? जब क्वीन एलिजाबेथ वन ऑफ इंग्लैंड इशूड अ रॉयल चार्टर. रॉयल चार्टर मतलब क्या होता है? अ रिटन स्टेटमेंट ऑफ राइट्स ऑफ ग्रांटिंग इट्स फाउंडर्स मोनोपोली टू ट्रेड विद द ईस्ट. उन्होंने कहा कि जो भी यूके मतलब ब्रिटेन के जो भी फाउंडर्स हैं, ट्रेडर्स हैं, उनको बिजनेस करने दिया जाएगा ईस्ट के साथ. ठीक है, तो इसीलिए क्या बोलते, ईस्ट मतलब क्या हो गया? विथ इंडिया बेसिकली. Okay, so these companies set up trade settlement in the east. They purchased goods in the bulk at the cheapest possible prices with the gold and silver they brought from Europe. तो इसका क्या मतलब है? English trade settlements in India. The English East India Company received permission to establish trade settlements in India through a फरमान. फरमान मतलब क्या है? रॉयल ऑर्डर. इसको फरमान भी बोलते हैं हिंदी में. ठीक है, जिसका मतलब है कि उनको रॉयल ऑर्डर मिला इशूड बाय मुग़ल रूलर जहांगीर. तो इनको परमिशन कौन दिया टू सेट अप द बिजनेस? जहांगीर. हु वाज जहांगीर? Mughal emperor. The English trade settlements were run by the company's recruits called factors. English trade settlement को रन कौन कर रहा था? कंपनी के recruits. recruits का मतलब कि workers, जिसको क्या बोलते हैं? factors. और उनको हम लोग factories भी बोलते हैं. A factory was not a place of manufacture. It consisted of a godown of goods, an office for maintaining records, एक ऑफिस भी था, रेसिडेंशियल क्वार्टर भी था ताकि कंपनी के वहाँ पे जो सर्वेंट्स हैं मतलब जो वर्कर्स हैं वो वहाँ पे रह सके. कंपनी जो ट्रेडिंग स्टार्ट की थी स्टार्टेड इन इंडियन टेक्सटाइल्स. इंडियन टेक्सटाइल्स मतलब इंडियन जो कपड़े होते थे, पहले उन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया इंडियन टेक्सटाइल्स का. इंडिगो का, अ काइंड ऑफ डाई मीन्स काइंड ऑफ कलर. सॉल्पेट्रे, दैट इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड इन मेकिंग ऑफ गन पाउडर. And spices such as pepper, cardamom, cinnamon and cloves. So a question can come from here कि कंपनी ने किसका ट्रेडिंग स्टार्ट किया पहले. ठीक है, तो यू विल हैव टू राइट दीज आंसर्स. The first English factories in India were set up
at Masulipatam and Surat. These two names are important क्योंकि ये फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्रीज था जो सेटअप हुआ था. By the end of the 17th century, the English established three presidencies centered at Madras, Bombay, Calcutta. ये भी लर्न करना है. Madras and Calcutta were fortified and called Fort St. George and Fort William respectively. तो मद्रास में जो फोर्टिफाई किया था, मतलब मद्रास में जो सेटअप किया था उन्होंने, उनको क्या नाम दिया? फोर्ट सेंट जॉर्ज. एंड कैलकटा में क्या नाम है? फोर्ट विलियम. द फ्रेंच स्टैब्लिश सेटलमेंट्स एट पौंडीचेरी, चंदनगर, कराईकल. तो जस्ट लर्न एनी टू नेम्स, ओके. पौंडीचेरी एंड माही भी कर सकते हैं. एंड नेक्स्ट लाइन इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द मुगल एम्पायर. अभी देखो क्या होता है, ये तो फैक्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस हो गया. देन द प्लेसेस दे हैड फोर्टिफाइड, ओके, मद्रास एंड कैलकटा, एंड द प्लेसेस दैट फ्रेंच ऑल्सो started their business with, like माहे, पौंडीचेरी. बट द थिंग इज़ अभी इंडिया में दो ट्रेडिंग कंपनीज आई हैं, ब्रिटिश एंड फ्रेंच. बट व्हाट अबाउट कि ये लोग कैसे ट्रेडर से रूलर कैसे बने? तभी पैराग्राफ जो है, अपकमिंग लाइन जो हम लोग पढ़ेंगे, उसमें इसका आंसर दिया हुआ है. द ब्रेकिंग अप ऑफ द मुगल एम्पायर by the middle of the 18th century provided ideal conditions for English and the French to establish political influence in India. So what happened कि जो मुग़ल एम्पायर है वो ना थोड़ा थोड़ा ब्रेकअप होने लग गया, मतलब तो वीक होने लग गया, टूटने लग गया. इससे क्या हुआ? आइडल कंडीशंस मिला. आइडल मतलब क्या होता है? बेस्ट कंडीशंस. किसको मिला? इंग्लिश को भी मिला, फ्रेंच को भी मिला, टू establish political influence in India. Political influence मतलब कि to establish being rulers in India. समझ में आया? Now we'll continue with the birth of the British Indian Army. The English East India Company needed a well-trained army to protect and expand its Indian trade settlements. The English East India Company को क्या चाहिए था? well-trained army चाहिए था टू प्रोटेक्ट, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए और एक्सपैंड करने के लिए. क्योंकि ना एक्सपेंशन के लिए बहुत लोगों की रिक्वायरमेंट्स होती है, तो उनको भी लोग चाहिए थे. ठीक है. उसके बाद क्या हुआ? द इंडियन सोल्जर्स इन द कंपनीज आर्मी वर कॉल्ड सिपॉइज. कंपनी के आर्मी में अगर कोई इंडियन सोल्जर काम करता था तो उसको क्या नाम दे दिया गया? सिपॉइज. सिपॉइज मतलब क्या होता है? सोल्जर्स. और एक पर्शियन वर्ड है जिसको हम लोग हिंदी में भी यूज़ करते हैं, दैट इज़ वी कॉल देम एज सिपाही. दे फॉर्म बल्क ऑफ द कंपनीज ट्रूप्स. और कंपनी ने बहुत सारे इंडियंस को हायर कर लिया था. इंडियन सोल्जर्स को जब हायर किया तो कंपनी में वो जाके क्या हो गए? सिपॉइज बन गए. क्योंकि कंपनी में इंडियन सोल्जर्स को क्या बोला जाता था? सिपॉइज बोला जाता था. दे वर ट्रेन टू बी डिसिप्लिन एंड टू मास्टर वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स. और उनको ट्रेनिंग दिया गया, उनको डिसिप्लिन मतलब कि पूरा अच्छे से उनको डिसिप्लिन वे में सिखाया गया कि वेस्टर्न मिलिट्री स्किल्स क्या होता है. वेस्टर्न मतलब क्या होता है? यूके, ब्रिटिश. और ब्रिटिश लोगों का मिलिट्री स्किल्स सिखाया गया इंडियन सिपॉइज को. दे वर ऑल्सो ट्रेन टू यूज़ मॉडर्न मिलिट्री इक्विपमेंट्स सच एज मैचलॉक मस्केट, अ टाइप ऑफ गन. मैचलॉक मस्केट क्या है? काइंड ऑफ गन जो तो ब्रिटिश लोग यूज़ करते थे. तो ब्रिटिश लोग जो यूज़ करते थे वो उन्होंने इंडियन सिपॉइज को भी समझाया. ठीक है. एंड दैट्स इट. ऑल्सो कि उसके बाद हम लोग रीड करेंगे कि एंग्लो फ्रेंच राइवलरी क्या है. एंग्लो मतलब क्या होता है? ब्रिटिश. फ्रेंच मतलब यू ऑल नो फ्रांस. और इन दोनों के बीच में कैसे झगड़ा हुआ और कैसे ब्रिटिश जीत गया और फ्रांस हार गया. फ्रांस को इंडियन टेरिटरी छोड़ना पड़ा और ब्रिटिश कैसे पूरा इंडियन टेरिटरी धीरे धीरे कैप्चर करना स्टार्ट किया. एंड इन दिस वे यूके, ब्रिटिश या फिर एंग्लो या फिर वेस्टर्न रूलर्स कैसे बन गए फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स.